नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, भारत की सभी परीक्षाओं के हजारों टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक बार इस ऐप को जरूर देखें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। और आप टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को भी देख सकते हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई। जब से परिणाम आया, जब से रिजल्ट जारी हुआ और जब से लोगों ने अंक पत्र देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों के, तब से सोशल मीडिया में तहलका मच गया कि इतने सारे विद्यार्थी आखिरकार इतना नंबर कोई कैसे ला सकता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो टीईटी बड़ी मुश्किल से पास कर पाए थे। 83-84 नंबर थे, लेकिन सुपर टीईटी में उनके जो नंबर है वो 140, 141, 142 और 143 थे, जो लगभग 95%, 96%, 97% तक हासिल किए थे। इसके बाद में जब पेपर हुआ था, उसके बाद से ये परीक्षा विवादों में चली गई थी। पेपर आउट होने का आरोप लगा था। बहुत सारे ऐसे पुख्ता साक्ष्य लोगों के पास लगे थे। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने केस कर दिया था और वास्तविकता भी यही है कि इसका जो पेपर है इस भर्ती का वो आउट हुआ था। सबसे ज़्यादा जो सूचनाएं आई थी वो प्रयागराज से आई थी। प्रयागराज में एक व्यक्ति का नाम था सबसे ज़्यादा चर्चित, केएल पटेल। केएल पटेल को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं। ये देखिए, ये लिखा है 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। व्यापम घोटाले में भी आया था डॉक्टर पटेल का नाम। पटेल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित जो नकल माफिया हैं उनमें आता है। और इस तरीके के उत्तर प्रदेश में 2-3 बड़े नकल माफिया हैं, जैसे एक महोबा में एक चंद्रा नाम से कोई है और इसी तरीके से प्रयागराज में डॉक्टर केएल पटेल। उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियों में किसी न किसी तरीके से इसका नाम जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी कि एसएसपी ने राहुल को शिकायत पर गुरुवार रात सोनाव थाने में पहुंचे और शशि प्रकाश, ये सब नाम लिखे कोई विद्यार्थी था, उससे ये वसूली के लिए परेशान कर रहा था। उस विद्यार्थी ने पुलिस में शिकायत की और अंत में इसकी कल गिरफ्तारी हो गई। एसएसपी का एक बयान भी यहाँ पर आया है। लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसके पास लग्जरी गाड़ियाँ, भारी मात्रा में धनराशि और फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि व्यापम घोटाले में आया था डॉक्टर पटेल का नाम। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़ा गया डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, केएल पटेल, और उसके साथी का नाम व्यापक घोटाले में भी आया था। गुरुवार को मुकदमा दर्ज होते ही एसएसपी की टीम ने घेराबंदी करके डॉक्टर पटेल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि एक सीएचसी में तैनात डॉक्टर पटेल के कई कॉलेज इतना पैसा कमाया है। बताते हैं कि नकल के द्वारा, धांधली के द्वारा, कि बहुत ये चुनाव भी लड़ चुका है और बहुत सारे इसके विद्यालय भी हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है कि पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि सीएससी में तैनात डॉक्टर पटेल के कई कॉलेज हैं। तब उसको संदिग्ध गतिविधियों पर उसकी सैलरी रोक दी गई थी। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का खुलासा करने के लिए एसएसपी अशोक वेंकटेश, एएसपी अनिल यादव और क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया। डॉक्टर पटेल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इसका एक साथी फरार है जो व्यापम घोटाले में संदिग्ध था। इस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया एक आरोपी आलोक। तो इन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको टीईटी में 70 से 80 नंबर थे और लेकिन बाद में जो उनके नंबर मिल गए वो 140 नंबर तक प्राप्त हुए। ऐसे 34 अभ्यर्थी थे। यहाँ पर लिखा है कि 7 दबोचे गए हैं और सोराव पुलिस ने की है गिरफ्तारी। 7.5 लाख रुपए बरामद। एक अभ्यर्थी का चयनितों की लिस्ट में भी है नाम। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह है कि आरोपियों के पास से जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र व आपत्तियां मिली हैं उनमें से एक का नाम शिक्षक भर्ती की चयनितों की सूची में शामिल है। यह बस्ती जिले का रहने वाला है। पुलिस अफसरों का कहना है अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, जांच जा रही है। गिरोह के लोग किस किस के संपर्क में थे। इनके कब्जे में से एक डायरी मिली है जिसमें करीब 70 लोगों के नाम हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है उनमें से कई को शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क से भी ज्यादा नंबर मिले हैं।
तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। दबी जुबान में पूरा प्रयागराज जानता है इन लोगों का नाम। पुलिस के भी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इसका नाम जानते थे, लेकिन अब जाकर के एक बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसी उम्मीद है कि इस भर्ती का बड़ा भंडाफोड़ अभी हो सकता है कि आखिरकार किस तरीके से पेपर आउट हुआ और ये जो पेपर है किसके किसके पास पहुंचा। तो वैसे इतने साक्ष्य काफ़ी हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर अब इस भर्ती की एक बड़ी जांच अवश्य होनी चाहिए। जांच की अपील पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी कर चुके हैं। विद्यार्थी कई महीनों से इस भर्ती की जांच की बात कर रहे हैं, मगर सरकार अनसुना कर दे रही। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि यही है डॉक्टर केएल पटेल शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा खुलासा करने के लिए एएसपी अशोक वेंकटेश, एएसपी अनिल यादव और क्राइम ब्रांच को लगा दिया था। डॉक्टर पटेल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसका एक साथी फरार है जो व्यापम घोटाले में संदिग्ध। ये चुनाव भी लड़ चुका है। लिखा पूर्व जिला पंचायत सदस्य है आरोपी। प्रयागराज शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में डॉक्टर केएल पटेल प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के मुताबिक 2 साल पहले इसने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर देखिए एक चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि एक इन विद्यार्थी हिंदुस्तान को एक अभ्यर्थी ने बताया कि 2018 टीईटी में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 70 से 80 नंबर पाए थे। एक महीना बाद ही जनवरी 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुई तो उन्हीं अभ्यर्थियों के 140 या उससे अधिक नंबर मिले। 34 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया फाइनल जिन्होंने 140 या उससे अधिक नंबर पाए थे। सवाल उठना स्वाभाविक है कि टीईटी में इतना कम नंबर पाने वाला एक महीने में ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली कि वह टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। छात्रों की माने तो सोराव, बहरिया, करछना के अभ्यर्थियों का नाम ही टॉपरों की लिस्ट में है। ऐसे में शुरू से ही शक था कि कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करके अभ्यर्थियों का अंक बढ़ाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि राहुल के मुकदमा दर्ज कराते ही आरोप सच लगने लगे हैं। तो दोस्तों अब इस भर्ती की जांच जरूर होनी चाहिए। अब इसके बाद में एक और सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने दाखिल किया डबल बेंच में अपील। कल देर रात सरकार ने शाम को डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी है। सरकार की कोशिश है कि भर्ती जहां से चल रही थी उसी तरीके से चले और कोर्ट अनुमति दे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। आपको मालूम होगा कि उत्तर कुंजी का विवाद हो गया था जिसके कारण से सिंगल बेंच डॉक्टर आलोक माथुर की जो बेंच थी उन्होंने इस भर्ती को स्टे कर दिया था 12 जुलाई तक और कहा था कि जब तक उत्तरमाला प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो जाता है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा तब तक इस भर्ती को आगे ना बढ़ाया जाए। सरकार भर्ती को करवाना चाहती है, इसलिए सरकार डबल बेंच में चली गई है और उम्मीद है कि 8 तारीख को इसकी सुनवाई होगी पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार की बेंच में। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन बेंच 8 जून से लेकर के 12 जून तक। ये देखिए 8 जून से 12 जून तक पंकज कुमार जायसवाल और दिनेश कुमार जायसवाल ये खंडपीठ सुनेगी डबल बेंच में। और ये वही पंकज कुमार जायसवाल हैं जिन्होंने 60-65 पर सरकार के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय दिया था। अगली सूचना है पीसीएस 2018 मेंस का रिजल्ट निकालने की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस मेंस 2018 का रिजल्ट जारी करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। मूल्यांकन पूरा करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आयोग जून माह के अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह में पीसीएस 2018 मेंस का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके पहले अप्रैल माह में रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई। इधर लॉकडाउन में ढील मिलने के बावजूद विषय विशेषज्ञ आयोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनमें अधिकतर की जो उम्र है वो 60 साल से ज़्यादा है। विशेषज्ञों के ना आने की स्थिति में आयोग अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के जरिए रिजल्ट तैयार करा रहा है। ज़रूरत के अनुसार विशेषज्ञों को कॉल करके राय ली जाती है। तो अब इस परीक्षा का जो परिणाम है वो लास्ट में आएगा। यहाँ पर एक सूचना और है कि यूपीपीएससी को जुलाई में मिल जाएंगे नए विशेषज्ञ। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लंबित कार्य निस्तारण करने के लिए कार्य में तेजी आई है। कुछ ही दिनों में कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। इसके साथ ही आयोग में नए विशेषज्ञों की नियुक्ति की आस जगी है। आयोग में जुलाई माह में विशेषज्ञों की नियुक्ति हो सकती है। नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन लिया है। मार्च माह में विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन पहले होली के अवकाश, उसके बाद में लॉकडाउन के कारण सारी प्रक्रिया ठप हो गई थी। तो अब चूंकि बहुत सारा विवाद हो रहा था प्रश्न पत्रों को लेकर के, मूल्यांकन को लेकर के, तो इसलिए अब नए विशेषज्ञों का चयन किया गया है। अब इन नए विशेषज्ञों से मूल्यांकन, इंटरव्यू, बहुत सारे जो काम होते हैं पेपर बनाने के, वो सब काम इन विशेषज्ञों से करवाया जाएगा। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें कहा गया है पीछे 2020 में जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिनकी फोटो या सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अभी भी संशोधन कर सकते हैं। उसकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है।
अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में बदलाव। कल मैंने रात को एक वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भर्तियों के संबंध में एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में UPSSC से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि PET किस तरीके से होगा और दिशा निर्देश दिए गए कि UPSSC की जो भर्तियाँ हैं उनमें तेजी है। इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो ड्राफ्ट में है उसमें भी बदलाव किया गया है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके द्वारा अब जितनी भी अध्यापकों की भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे प्राथमिक की हो, माध्यमिक की हो या उच्च की हो, यही आयोग उनकी नियुक्तियां करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवादित भर्तियां होती हैं वो शिक्षकों की भर्तियां ही होती हैं। सबसे ज़्यादा मामले शिक्षक भर्तियों के ही कोर्ट में जाते हैं। इसलिए इसके जो ड्राफ्ट में एक बदलाव किया जा रहा है ताकि भर्तियाँ कोर्ट में न जाएँ और विवादित ना हों। ये देखिए लिखा है, यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए गठित किए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से दो टूक कहा कि नियुक्तियों व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो भी नियम कानून तैयार किए जाएं वह पूरी तरीके से फुल प्रूफ हों। उन्हें लेकर किसी भी तरह का भविष्य में विवाद व असमंजस न हो। ऐसे में शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम के ड्राफ्ट में कुछ जरूरी संशोधन किए जाएंगे। बैठक में सभी विभागों से शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित कई सुझाव मांगे गए। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि इसमें शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार पूरी तरह आयोग को दिया जा रहा है। कई शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विवादों की जाँच लगभग पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर दोबारा जांच शुरू होगी तो लंबा समय लगेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब जो नियुक्तियां की जाएं उससे संबंधित विवादों का निपटारा वही करे। पुराने विवादों की जांच करके इसे जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग निपटा ले। फिलहाल इस पर गंभीरता से विचार किया गया और आगे एक्ट में इसे शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो नज़र है वो भर्तियों पर गई है। देखना होगा कि भर्ती बोर्ड कितना इनका जो आदेश है वो मानते हैं और जो मुख्यमंत्री ने कहा है वह होता है या नहीं होता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।